नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि इन्हेलर के दौरान यानी इन्हेलर के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे बॉडी में। इन्हेलर के थ्रू हम कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है जिसके वजह से बॉडी में कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि स्टेरॉइड्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन बारे में हम बात करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर अस्थमा क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो अस्थमा क्या है, एक तरीके का एलर्जेंस है जो हमारे बॉडी में पहले ही मौजूद होता है, पर उनको थोड़ी सी ट्रिगर करने के लिए एक एलर्जेंस ही काफ़ी होती हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉल्यूशंस हो गए, कोई भी केमिकल्स हो गया या पोलन ग्रेन्स हो गए। जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं, हमारे नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर करते हैं हमारे लंग्स में, एयरवेज में, एयर सैक में या ट्रैकिया के थ्रू, तो प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट की वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है कि हमारे गले के पास, थ्रोट के पास ऑलरेडी एक म्यूकस होता है। उस म्यूकस का काम होता है, वो थिन लेयर होती है, उसका काम होता है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को, यानी कि बाहर से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अगर वो एंटर कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना होता है। यानी कि हमारे बॉडी का फर्स्ट डिफेंस होता है म्यूकस, थिन लेयर जो होती है। पर जैसे ही बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर करते हैं, तो वही क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है कि जो वहाँ पे स्पूटम है, जो थिन होती है, वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो थिक होना स्टार्ट होता है तो हमें ऑक्सीजन कैरी करने में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल हमारे लंग्स में कमी होने लगती है, बॉडी में कमी होने लगती है, तो अस्थमा के अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि एयरवेज में या एयर सैक में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग होने की वजह से हम ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में कंप्लेन आनी स्टार्ट हो जाती है। कफ होता है, म्यूकस होता है, चेस्ट में पेन होती है, वीजिंग साउंड आता है और घड़ घड़ की भी आवाज़ चेस्ट से आनी स्टार्ट हो जाती है। ये होते हैं सिम्टम्स। अगर देखा जाए इन्हेलर क्या होता है, इन्हेलर ज़्यादातर अस्थमैटिक पेशेंट यूज़ करते हैं। उनमें क्या होता है, एक तरीके का मेडिसिन होता है जो कि स्टेरॉयड फॉर्म में होता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे दिखाई देंगे। एलोपैथी में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पेशेंट को इन्हेलर दे देते हैं, क्योंकि इन्हेलर जो है वो तुरंत इमीडिएट काम करता है। जैसे ही हम इन्हेलर यूज़ करते हैं वो तुरंत हमारे लंग्स के जितने भी एयरवेज हैं, ट्रैकिया है, लंग, उनको वो ओपन कर देती है, खोलने का काम करती है, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होती है और सांस जो है वो बिल्कुल आसानी से पेशेंट ले सकते हैं। पर इस इन्हेलर के भी तो कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो इन्हेलर यूज़ होता है उनमें क्या होता है, एक तरीके का स्टेरॉइड्स होता है, और इस स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ आपको दिखेंगे, वो हमारे बॉडी में ही नज़र आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस आप इन्हेलर ले रहे हैं तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपके बोन्स में डिफेक्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। बोन्स में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, मसल्स जो होंगे वो आपके वीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल लथार्जी फील करोगे। वीकनेस इतनी ज़्यादा बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है कि पेशेंट थोड़ी देर भी अगर वॉक करता है तो उसको भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट थक जाता है, वो थोड़ी देर ही वॉक करेगा फिर जाके बैठ जाएगा। फिर उसके अगर हम पेशेंट स्टेरॉइड्स नहीं लेता है तो फिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम, क्योंकि पेशेंट के माइंड में एक साइकोलॉजिकल ये है कि अगर हम स्टेरॉइड्स ले लेंगे तो हमें तुरंत आराम आ जाएगा। जाहिर सी बात है, स्टेरॉइड जो है वो तुरंत काम करती है। मेडिसिन जो है वो कैसे काम करती है, मेडिसिन पहले हम लेते हैं, वो हमारे स्टमक में पहले डिज़ोल्व होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो ब्लड में घुलता है, फिर जाके वो हमारे लंग जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम है वो वहाँ पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस में पूरा 30 मिनट का टाइम लगता है। वहीं इन्हेलर जैसे लेंगे तुरंत 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, पेशेंट को आराम आने लगता है, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। ये तो स्टेरॉइड्स की बात हुई। साइड इफ़ेक्ट्स में मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम कंटिन्यूस इन्हेलर लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो जो स्टेरॉइड्स के कंटेंट होते हैं वो हमारे गले में भी रहते हैं।
तो क्या होगा, गले में क्या होगा, आपको स्टार्ट क्या हो जाएगी, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। इचिंग होने की वजह से क्या होगी, आपको इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पे फंगस जो होंगे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, बैक्टीरिया जो होगा वो वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और गले में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेशेंट इन्हेलर इतने लंबे समय से ले रहे हैं वो हमेशा बोलते होंगे आप लोगों को कि उनके गले में ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है और वो बाहर नहीं आ रहा है। वो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स ही होते हैं, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रोट्स में ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे स्टेरॉइड्स लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें थ्रोट में इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। इसी तरह अगर आप अपने अस्थमा को क्योर करना चाहते हैं तो स्टेरॉइड्स को छोड़कर आप नेचुरल तरीके से भी क्योर हो सकते हैं। आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, खुली जगह पे जाइए जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, आप ऐसे जगह जाइए जिस चीज़ से आप एलर्जिक ना हो। जैसे कि अगर आप डस्ट या पोलन से एलर्जिक हैं तो आप उस एरिया में जाने से बचें। अगर आपको वहाँ जाना भी है तो अपने फेस पर एक मास्क जरूर लगा लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा आपको कंप्लेन आ रही है तो आप स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम जो है बहुत ही अच्छा होता है अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि जो भी बलगम रेशा पेशेंट के चेस्ट पे गले पे डिपॉजिट हुआ है वो स्टीम जब आप लेंगे तो वो नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा पानी बन के। तो ये रही बात आखिर स्टेरॉइड्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इनको बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी और टॉपिक को लेके। तो अगर कोई भी पेशेंट अस्थमा से परेशान है या कोई भी डिजीज़ से परेशान है तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स का एक पैनल है जिससे आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिलना है तो आप ओपीडी में पहले अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, देन उसके बाद मुझसे मिल भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।